हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सिबिल स्कोर है, अगर वो ख़राब हो गया है तो उसे ठीक होने में कितने दिन का समय लगता है। क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति जो है अपने सिबिल को लेकर परेशान है। उनसे कोई ना कोई गलती हो गई जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर डाउन हो गया। या तो दो वजह से सिबिल स्कोर आपका डाउन हो सकता है, या तो आपकी गलती ही नहीं है, किसी और की गलती की वजह से जो है आपका सिबिल स्कोर डाउन हुआ है। आपने वो गलती की नहीं। वो गलती कौन सी हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपकी सिबिल में किसी दूसरे का लोन दिखा रहा है, यानी किसी दूसरे के नाम से लोन दिखा रहा है। आपने वो लोन लिया ही नहीं, लेकिन आपकी सिबिल में वो दिखाई दे रहा है और उस व्यक्ति ने उस लोन को पे नहीं किया, यानी डिफॉल्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ही डाउन हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने टाइम से पेमेंट किया हो अपनी ईएमआई का, लेकिन आपके सिबिल में जो है वो लेट दिखा रहा है। यानी आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में टाइम से डाल दिया, लेकिन बैंक की गलती की वजह से, यानी बैंक ने वो पेमेंट आपका टाइम से नहीं लिया, उसकी वजह से जो भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। वो भी आपकी गलती नहीं मानी जाती है। तो ये दोनों तरीके से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है जिसमें आपकी गलती नहीं है। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करवाने के लिए कम से कम जो है आपके लिए 1 महीने का समय लग जाता है। यानी आपको अगर जो लोन आपने नहीं लिया है उसको अगर अपनी सिबिल से हटवाना है, या फिर जो ईएमआई आपने लेट नहीं की थी फिर भी वो लेट दिखा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। मिनिमम आप 1 महीने का समय लेकर चलिए। 1 महीने के बाद आपकी सिबिल से जो है वो प्रॉब्लम हट जाती है और आपका सिबिल फिर से धीरे धीरे जो है बढ़ने लग जाता है। तो ये तो समस्या हुई जिसमें गलती आपकी नहीं थी। लेकिन ज़्यादातर जो गलती है वो लोग इंसान खुद ही करते हैं, जिसमें ज़्यादातर गलती यही होती है कि जो उन्होंने लोन लिया है, वो किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है, उसकी जो ईएमआई आती है उसको वो टाइम से नहीं भरते, लेट कर देते हैं। जो डेट उसकी होती है उस डेट से 2-5 दिन लेट कर देते हैं, कभी कभी महीने भी लेट कर देते हैं। यानी उनकी वजह से वो ईएमआई लेट हो जाती है अपनी गलती की वजह से। या फिर कभी कभी तो जो है 1 ईएमआई 2 ईएमआई तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि हर ईएमआई, यानी उसके जितने भी लोन की वो ईएमआई भर रहे हैं वो सभी लेट भरते हैं। मतलब कभी भी उन्होंने अपनी ईएमआई को टाइम से नहीं भरा, तो वो उनके सिबिल स्कोर को खराब करती है। कभी कभी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इंसान, चलो ईएमआई लेट भरना तो वो तो चलो अलग मैटर हो गया, लेकिन उस लोन को सेटलमेंट करवा लेता है। तो सेटलमेंट करवाने के बाद में जो है सिबिल स्कोर पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और सिबिल जो है एकदम से डाउन आ जाती है, यानी बहुत ही ख़राब सिबिल हो जाती है। और सबसे बुरा केस तो होता है राइट ऑफ वाला, यानी जब इंसान उस लोन का 1 रुपया भी नहीं भरता है, एकदम बैंक के सामने अपने हाथ खड़े कर देता है और फिर लास्ट में बैंक को जो है उस लोन खाते को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ मतलब यानी बैंक भूल जाता है कि ये हमने पैसा किसी को दिया है, वो अपनी जो उसके अकाउंट होते हैं उससे हटा देता है, उसको जीरो कर देता है। तो ये तो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ अगर आपके अकाउंट में एक बार लग जाता है, आपकी सिबिल में एक बार किसी लोन अकाउंट के आगे राइट ऑफ लिखा आ गया, तो आपकी सिबिल बिल्कुल ही खराब हो जाती है। उसको ठीक कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम आप कर देते हैं तो उसमें सिबिल को ठीक करने में कितना समय लग सकता है। देखिए, मान लीजिए आपकी छोटी गलती है, यानी आपने 1-2 ईएमआई ही लेट पे की है, यानी तो और बाकी की ईएमआई आपने टाइम से पे कर रहे हो, बिल्कुल रेगुलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक होने में कम से कम जो है 3 से 6 महीने लग सकते हैं। यानी आप रेगुलरली आपकी 1-2 ईएमआई लेट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे की ईएमआई अगर आप रेगुलर भरोगे तो 6-7 महीने के अंदर जो ऐसा होगा कि आपका वो प्रॉब्लम जो हुआ है, सिबिल थोड़ा बहुत डाउन हुआ होगा, वो वापस से ठीक हो जाएगा। तो छोटी गलती में तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे बड़ी गलती, यानी 5-6 ईएमआई आपने लेट भरी और 6-7-8 और भी भर दी, मतलब तो वो थोड़ी बड़ी गलती मानी जाती है। तो इस तरीके के केस में उसको ठीक होने में कम से कम भी नहीं तो 12 महीने का समय लगता है, यानी 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार मतलब आपको जो भी ईएमआई उसकी बाकी है आगे, उसको आपको रेगुलरली भरना पड़ेगा, तब जाके आपका 12 महीने के अंदर जो है वो आपका सिबिल वापस से ठीक हो पाएगा। अब बड़ी गलती की बात करते हैं सेटलमेंट की, यानी आपने अपना लोन सेटलमेंट करवा लिया, तो उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, सेटलमेंट के लिए कम से कम आपको अपनी सिबिल को 2 साल देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल देने के लिए तैयार हो तो आपकी सिबिल डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जो सिबिल स्कोर है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब लास्ट में आता है राइट ऑफ, सबसे खराब कंडीशन। तो देखिए, राइट ऑफ के लिए तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो
अकाउंट आपके उसमें सिबिल में दिखा रहा है वो 7 साल तक अपना रिकॉर्ड बनाए रखता है, यानी आपके रिकॉर्ड में वो 7 साल तक दिखाएगा, 7 ईयर तक। तो 7 ईयर के बाद ही आपकी सिबिल में कोई अच्छी सुधरने की संभावना है। तब तक तो आपको जो है कोई बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट की कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी। हाँ, लेकिन तैयारी उसके लिए आपको पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिबिल अपने आप ठीक होगा। जितने भी कंडीशन में मैंने आपको बताया उसमें क्या करना होगा, अगर आपके पास अभी वर्तमान में कोई भी लोन नहीं है तो आपको एक फ्रेश लोन लेना होगा। अब देखिए, जब आपकी सिबिल ही खराब है तो आपको लोन कौन देगा? तो उसके लिए आप एक लोन है गोल्ड लोन, यानी अगर आपके घर में ज्वेलरी वगैरह है अपने परिवार में तो उस पर आप गिरवी रख के छोटा मोटा लोन ले सकते हो और उस लोन को आप रेगुलर पे करो। उसका ब्याज, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको टाइम से पेमेंट करो, फिर वापस ले लो। ऐसे करोगे आप बार बार तो वो बहुत ही अच्छा असर डालता है आपकी सिबिल को, वो बहुत ही तेजी से बूस्ट करता है। दूसरा लोन है आपका एफडी पर लोन, यानी आप 10, 20, 50 हज़ार की एफडी करवा दो और उसके ऊपर आप लोन ले लो। उसके ऊपर आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, इनके लिए कोई सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं होती है। तो उसको भी आप रेगुलरली जो इसका इंटरेस्ट होता है उसको भरो, उसको टाइम से रिन्यू करवाओ। कुल मिला के आपको बहुत ही डिसिप्लिन से उन लोनों को भरना है और वापस से रिन्यू कराना है। उनमें बिल्कुल भी आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तभी जाके जो मैंने आपको समय बताया है उस हिसाब से आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपने सेटलमेंट करवा लिया, आपने ईएमआई डिले कर दी और अब आप सोच रहे हो कि नहीं बैठे बैठे अब कुछ नहीं करते हैं, हमारा सिबिल अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा अपने आप सिबिल ठीक नहीं होता है, आपको ठीक करने के प्रयास करने होंगे। आपको छोटे मोटे लोन लेने होंगे, चाहे गोल्ड लोन ले लो, चाहे एफडी पे लोन ले लो और उसको आप रेगुलरली पे करो, तभी जाके आपकी सिबिल स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स, यही एकमात्र तरीका है अपनी सिबिल को ठीक करने का। तो उम्मीद है हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।